फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम आपके साथ एक हेयर कट का डेमो करने जा रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि मेरे क्लाइंट के बाल काफ़ी थिक हैं। तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब किसी मेरे क्लाइंट के बाल थिक होते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा करने के लिए होता नहीं, और कम करके भी बहुत कुछ हम अचीव कर पाते हैं। तो इस हेयर कट में हम जो अचीव करने वाले हैं, हम अचीव करने वाले हैं मोमेंट। इनके बालों को थिकनेस की कोई कमी नहीं है, बस वॉल्यूम और शेप की कमी है। तो इसमें हम करेंगे अच्छी तरह से एक लेस। तो इसको मैंने सीधा 4 सेशंस में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले पीछे से गाइडलाइन दी है, और लेंथ को हमने मेंटेन करा है। बस जो अनइवन बाल था उसको निकाला है, जो कि आप देख पा रहे हैं। 1 इंच के आसपास का ट्रिम है, इससे ज़्यादा का ट्रिम भी नहीं हो रहा है। तो अब हमने सबसे पहले सेंटर का पीस काटा, उसकी गाइड बनाई, फिर उसमें से आधे बाल लेके दूसरी साइड ले गए, उसको काटा, उसको ब्लेंड किया, उसके साथ स्ट्रेट लाइन में काटा। फिर दोनों साइड सेम टेक्निक फॉलो करने के बाद सेंटर के पीस को मैंने लेस कर दिया इस तरह से। आप देख पाएंगे, ये पहले सेंटर करा, फिर साइड के बाल, अब दूसरी साइड के बाल लेके उसको भी लेयर्स कर दिया। बहुत सिंपल है ये हेयर कट। सिंपल टेक्निक यूज करने से आप उस हेयर कट को बार बार कर पाते हैं, और अगर आप सिंपल टेक्निक यूज नहीं करते हैं तो उसको आप बार बार नहीं कर पाते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया कि अगर इतना सिंपल बताते हो तो समझ क्यों नहीं आता है। मैं कहा, अब आप सिंपल नहीं समझ पाते हो, इसलिए मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जब आप सिंपल समझना सीख जाओगे तो कुछ और समझाऊंगा। मैं आपको अपना हेयर कट लाइव इसलिए दिखाता हूँ, जो मैं क्लाइंट के ऊपर करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको ये रहे कि जो क्लाइंट के ऊपर करा जाता है वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वही डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो ये मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक से बाल काटता हूँ ताकि मेरा हेयर कट एवरी टाइम एक जैसा हो। एवरी टाइम एक जैसा हेयर कट होने से क्लाइंट आपके पास रिपीट होता है। अदरवाइज आपके बाल, कोई आपके पास टेक्निक नहीं है तो आपके पास एवरी टाइम हेयर कट एक जैसा नहीं होगा। बैक के 2 सेक्शंस काटने के बाद मैंने साइड का सेक्शन लिया और बैक के सेक्शन के साथ उसका लेयर उठाया, और उसको हमने इस तरह से लेयर्स कर दिया। आप देख पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसमें लेयर्स कर रहा हूँ। लेंथ को पूरा मेंटेन करा है, क्योंकि मेरी क्लाइंट की चॉइस है कि उनका लेंथ पूरा मेंटेन रहे। वो तो इस लेंथ को काटने के बाद भी, इतना कम काटने के बाद भी कहते हैं आपने बाल छोटे कर दिए मेरे। मैंने कहा, इतने छोटे कहाँ हो गए। तो अब हमने साइड के बाल काट लिए हैं, फेदर में ब्लेंड करा है, इसको मैंने आगे से यू शेप दे दिया है। अब मैं दूसरी साइड के हाफ सर्किल के, अपने सेमी सर्किल, इसको हाफ सर्किल भी कह सकते हैं, तो इसको मैं लेस कर रहा हूँ। देखिए मैं लेस में क्या कर रहा हूँ, ये इसको मैं अपनी तरफ सिर्फ पुल करता हूँ और लेस करता हूँ। इनके बाल बहुत ज़्यादा लेस की, बाउंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके जो सेंटर टॉप सेक्शन है इसमें हम लेस करेंगे, जिससे आपको इनके बालों में वेरिएशन नज़र आएगा। ये आप देख पा रहे हैं। अब आपने उस साइड, अगर साइड का नहीं देखा तो आप इस साइड देख सकते हैं कि साइड के बाल हम किस तरह से ब्लेंड करते हैं। जो हमारा सेक्शन पीछे से चल रहा था तो सेमी सर्कल का, उसी के बराबर का सेक्शन साइड में लेते हैं, और उसको हम दोनों को एक साथ लेके अपनी तरफ कोम करते हैं। जो ऊपर का एक्स्ट्रा बाल होता है, याद रखिए, जो ऊपर का एक्स्ट्रा बाल होता है सिर्फ वही निकालने हैं, सारे नहीं निकालने आपने। इस तरह से, और हल्का सा यू शेप में ब्लेंड कर देना है फ्रंट वाले बालों को। अब मेरी फिंगर आपको सीधी दिख रही होगी कि मैं यू शेप कह रहा हूँ पर सीधी काट रहा हूँ, पर मेरे जो बालों का ट्रेवल है वो टुवर्ड्स फ्रंट फेस की तरफ है। जब हमारा बाल ही ट्रेवल करेगा फ्रंट की तरफ तो हमारा जो शेप होएगा वो अपने आप ही यू लेगा। हमारे फिंगर्स को हमने ज़्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं होता, सिर्फ हल्का सा मूव कराना होता है, जिससे कि हम उसके अंदर एक शेप अचीव कर। तो अब आ गए हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर। इसमें मैक्सिमम लेयर्स क्रिएट करने के लिए आपको वही फार्मूला 90 डिग्री पे यूज़ करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, जितने अपलिफ्ट करेंगे, जितना एलिवेट करेंगे, उतने हम ज़्यादा लेयर्स कर पाएंगे, और जितना हम उसको डिक्लाइन करके करेंगे उतना हम उसमें कम लेयर्स अचीव कर पाएंगे, कम मूवमेंट अचीव करेंगे, कम वॉल्यूम अचीव कर पाएंगे। तो आपने देखा कि पहले सबसे पहले सेंटर का काटा, फिर उसको मैंने साइड के बाल टुवर्ड्स द सेंटर पुल करे और काटे। ऐसे दूसरी साइड के बाल भी टुवर्ड्स द सेंटर पुल करे और काटे। ये आप देख सकते हैं। आपके अगर कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सब कमेंट का जवाब देता हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू समवन जिसको कोई सिंपल सा टेक्निक से हेयर कट सीखना हो, इस तरह से। ये मेरा ऑलमोस्ट फाइनल सेक्शन है क्योंकि मैंने फ्रंट काटा है बहुत ना के बराबर, तो मैंने सिर्फ उसके बीच के बालों को लेयर्स करा है। ये सिर्फ इतने से बाल काटे हैं इसमें से, बस ये मेरा फाइनल टेक्निक है। और कुछ नहीं करना है, बस हमने हल्का फुल्का चेक कर लेना है कि अगर हमारा कोई चेकिंग में कोई बाल अगर निकल जाता है तो उसको हम निकाल देंगे, अदरवाइज हमारा हेयर कट अब कंप्लीट है। इसका हम ड्राई करेंगे अच्छा सा वॉल्यूम सा, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। और ट्राई कैसे करते हैं वो भी आपको ले चलते हैं अपनी ड्राइंग वाले वीडियो पे। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए। तो अभी हमने इसको चेक करना है। चेक करने में भी हमने एक सिंपल काम करना है, बिल्कुल सिंपल है मेरा, कि उसको आपने टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर पार्ट जहाँ हम निकालते हैं उसे कम करना है और क्लाइंट का सर सीधा रखना है, नहीं तो बाल टेढ़े कट जाते हैं। और उसको जो बीच के बाल हैं उसको ज़्यादा नहीं काटते हुए सिर्फ पॉइंट कट करना है ताकि उसके अंदर अच्छा लेयर्स बन जाए। तो आप देख सकते हैं बालों की लेंथ मेंटेन है, लेयर्स मेंटेन है, वो अपने बालों की टेंशन में बालों को नीचे मेंटेन कर देते हैं। अब चलते हैं ब्लो ड्राई में देखिए क्या करेगा। इनके बालों को मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन कर रहा हूँ कि इनके बालों को अच्छा सा इनसाइड रोल दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देख पा रहे हैं एक सेक्शन में काफ़ी अच्छे बाल आ रहे हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी हेयर है। सब चीज़ हो रहा है, ज़्यादा एलिवेट नहीं करेंगे तो बाल बहुत खुल जाते हैं, बालों को हल्का करते हैं। इसकी थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ करके स्ट्रेटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, उसको स्ट्रेट करा और नीचे के बालों को एज से इन साइड फोल्ड कराया। मैं दो बंदे की हेल्प से डिसाइड कराता हूँ काम करना इससे क्विक होता है और स्मूथ होता है। इंटन में आ जा रहा है, नीचे के बालों में आ जा रहा है। पहले आपको बालों को दो पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप सेक्शन हाथ में लेते हो तो दो तरह की सेक्शन अपने हाथ में दो तरह की सेक्शन ले सकते हो। मैंने पहले पूरा बाल स्ट्रेट करना है और कम से कम रूट से लेके एज तक बाल जहाँ पर मैं इंटर्न करना है उसके ऊपर का बाल स्ट्रेट कर लो। फिर उसके बालों पर ध्यान देना छोड़ दो, उसके नीचे वाले बालों को ध्यान दो, उसको अपने ध्यान देने की ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप अगर एक सेक्शन में दो तरह का काम करेंगे तो आप हमेशा अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा टर्न डाल पाएंगे, अच्छा आउटपुट डाल पाएंगे। तो इस तरह से